जब से गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के कोर्ट में फ्रॉड करने के आरोप 250 मिलियन यूएस डॉलर रिश्वत के आरोप लगे हैं, तब से आज तक क्या हुआ है समझे पूरे विस्तार से। इसी वीडियो में यह भी समझेंगे कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद गौतम अडानी के पास आगे क्या क्या रास्ते बचे हैं खुद को बचाने के लिए। क्या अमेरिका भारत पर कोई दबाव बना सकता है? अडानी को लेकर एक एक पहलू पर बात करेंगे। बस आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले समझिए, जब से यूएस से 50 मिलियन डॉलर रिश्वत की खबर आई है, तब से केवल एक दिन में ही अडानी 12 मिलियन यूएस डॉलर गंवा दिए। अगली खबर है कि इंडिया से आई अडानी समूह से जुड़ी करीब 700 मिलियन यूएस डॉलर की डील केनिया ने कैंसिल कर दी। इस बात की घोषणा खुद केनिया के राष्ट्रपति ने की। यानी अडानी के विवादों की वजह से सीधे तौर पर भारत की छवि को डेंट लगाया जा रहा है। आज पूरे विश्व में भारत को शक की नजर से देखा जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब अडानी विवादों में है, बल्कि गौतम अडानी का पूरा बिजनेस विवादों में ही रहा है। 2017 में ऑस्ट्रेलिया में अडानी इंटरप्राइजेस को लेकर भी काफी बवाल हुआ था। अडानी इंटरप्राइजेस को ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के कारमाइल कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है, लेकिन अडानी को इसका कॉन्ट्रैक्ट देने को लेकर काफी विवाद हुआ था और लोग सड़कों पर उतर आए थे। क्वींसलैंड में 45 दिन तक स्टॉप अडानी आंदोलन चला था। ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह को लेकर आरोप था कि पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई। साल 2022 में तो श्रीलंका ने सीधे तौर पर अडानी और मोदी दोनों को आरोप लगा दिए थे कि दरअसल हुआ यूं कि जून 2022 श्रीलंका के सीलन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने संसदीय समिति के सामने यह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश में एक बिजली परियोजना अडानी समूह को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष पर दबाव बनाया था। और ऐसा आरोप भारत के प्रधानमंत्री पर शायद पहली बार ही लगा था, जिससे भारत की साख को धब्बा लगा। लेकिन इन सब आरोप का कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई अदृश्य शक्ति अडानी को हर मुश्किल से बचाती रही। फिर साल 2022 के अंत पे अडानी दुनिया के टॉप 3 अमीर लोगों की सूची में पहुंच गए। लेकिन फिर 24 जनवरी 2023 न्यूयॉर्क की एक छोटी सी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर कंपनियों के शेयरों की कृत्रिम उछाल और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के संगीन आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अडानी सफाई पर सफाई पेश करने लगे और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बताया गया। अडानी के साथ क्या क्या होगा आगे? अमेरिका की तरफ से लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप पर फिलहाल अडानी ने कोई याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि अडानी अमेरिकन अदालत में अभी तक पेश नहीं हुए हैं। अगर उन्हें प्रकाशित किया जाता है या सरेंडर करते हैं तो उनके वकील याचिका को चुनौती दे सकते हैं। ट्रायल के जल्द शुरू होने की संभावना है। अडानी के साथ प्रतिवाद होने के लिए सबूतों की चुनौती और अलग अलग ट्रायल से मामले में देरी हो सकती है। भारतीय मूल के अमेरिकन वकील रवि बत्रा ने पीटीआई से बातचीत में कहा, अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियन पीस को अडानी और भारत के साथ अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर ये आरोप अमेरिका से बाहर किसी दूसरे देश में रहते हैं तो उस देश को भी अमेरिकी कानून के मुताबिक अडानी अमेरिका को सौंपना होगा। लेकिन इस मामले में क्या होगा? फिलहाल भारत की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। जुड़े रहे हमारे